अच्छा, आपने रैपिंग के लिए मनीष काश्यप को ही क्यों चुना? क्योंकि बिहार में बहुत सारे नेता भी हैं, उनको क्यों नहीं? जब लेना होता वोट अपराधी नहीं, अकल लेने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश, सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता माइक लेके आए। जब आर्मी कलाकार है जो बिग बॉस में चले गए, पूरा दुनिया उनको जान गए, है ना जी बिग बॉस में जाकर के जी हसल में वो भी गए हैं जी। श्लोका जी गए, उनको कितने लोग जानता है पहचान। हम आर्मी लवर, वतन मेरी जान, चना मीठा पे जिंदगी बिताते हैं, सुबह शाम रनिंग लगाते हैं, छाले परे पाँव, रोजाना हम गरीब घर के बेटे हैं, 1600 मीटर में रेस्ट नहीं लेते हैं, चलते डगर में मचाते कहर, सुनो सनम आइए न बिहार हम दिखाते संस्कार, लिट्टी चोखा के साथ खिला। मौजूद है बिहार के एक रैपर और एक सिंगर, दोनों का अपना अपना काम है। ये गीत गाते हैं और ये रैपिंग करते हैं। आज से कुछ दिन पहले आपने सुना होगा आर्मी का बेटा जो मनीष काश्यप के ऊपर इन्होंने रैपिंग किया था और वो सॉन्ग दिए थे, अपना सॉन्ग। और इनका ही एक बिहार के ऊपर रैप हुआ था जिसमें इन्होंने बवाल मचाया था पूरे बिहार में। उस रैप का नाम था बिहार वाला रैप। और बिहार वाला रैप निकलते ही काफी धूम मचाया था, जिसका व्यूज आज भी 1 करोड़ है। 1 करोड़ बिहार का पहला ऐसा रैपर है जिनका वीडियो 1 करोड़ देखा गया। और आज वही सोहन हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार से बाहर के जब कोई रैपर बनते हैं तो वो काफी आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हमारे रोहन जो सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, इतने अच्छे रैपर होने के बाद भी आज भी सीतामढ़ी की धरती पर ही हैं। बिहार के रैपर को या कहीं अच्छे गीत गाने वाले सिंगर को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। यह बिहार के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर कोई कलाकार है और बिहार में अच्छी कला दिखाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और जहां अश्लील बीच में ला देता है वो तरतरा कर आगे निकल जाता है। जैसे है ना कि नदी में एक बार पानी भर दिए, धरधरा के बढ़ गया और उसके बाद निकल गया, वही हालात रैपर के साथ होता है। क्योंकि ये लोग अच्छे गीत गाते हैं और अच्छे गीत गाने के बाद भी ये अपना भविष्य नहीं बना पाते हैं। सोहन जी, आपका स्वागत है हमारे पेज पर। बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है राजेश। बहुत धन्यवाद। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम लोग नेक्स्ट सॉन्ग की तैयारी में लगे हैं। अच्छा, आपने इतना अच्छा रैपिंग सॉन्ग गाया था, बिहार वाला रैप, और आप भी उसमें साथ दिए थे काफी। इतना अच्छा रैपिंग करने के बाद भी आज देखा गया कि अगर कोई अदर स्टेट का रहता तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता, कहीं से उसको सपोर्ट मिल जाता। क्या आपको बिहार में सपोर्ट मिल रही है? बिहार में तो सपोर्ट मिलेगा, क्या बोलते हैं, बोलना नहीं चाहेंगे, जो अश्लील करते हैं उनको मिलता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बिहार में ढोरी चटना, ढोरी छिलदा, ये सब वाले को काफी सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर अच्छे रैपिंग करते हैं उनको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, इतना अच्छा गीत गाने के बाद आपको इच्छा हो रही है कि फिर उसी प्रकार का अच्छा गीत गाएं हम? बिल्कुल, हमेशा, और जब तक जान है, मैं पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ और अभी बोलता हूँ कि मैं कभी भी अश्लील गाने, एक शब्द होता है ना गाने के, तो बात छोड़ दीजिए, एक शब्द हम अपने सॉन्ग में अश्लील नहीं ला सकते कभी भी। क्योंकि जो हमारा सॉन्ग होता है, रिलीज होता है ना, हमारे टीम के जितने भी लोग हैं ना, पहले सबके घर पे वो सॉन्ग चलता है, सारे फैमिली बैठकर देखते हैं, मम्मी पापा भाई बहन के साथ में हम लोग पहले उस गाने को देखते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे आप लोग और जितने भी जनता है सबको दिखाते हैं। अच्छा। अगर हम वही अश्लील कर देंगे तो क्या हम आगे उनको दिखा पाएंगे? बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे। अगर हम नहीं दिखा सकते अपने फैमिली को, तो फिर हम पब्लिक के बीच में उसको कैसे ला सकते हैं? आज जितने भी सिंगर हमारे बिहार में हैं जो अश्लील गीत गा करके वायरल होते हैं, उनको भी आवश्यकता है कि सोहन जी जिस प्रकार से गीत गाने के बाद उस गीत को अपने फैमिली में प्ले करते हैं, और इनके जितने भी टीम मेंबर हैं, इनके साथ जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, सभी लोग अपने माँ बहन सभी लोग को बैठा करके उस रैप को सुनते हैं और घर से उस गीत को कहा जाता है कि अब वायरल करो, तब जाकर ये लोग वायरल करते हैं। बिल्कुल, पहले वहां से सेंसर हम लोगों का वही है। अच्छा। फैमिली अगर बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे चेंजेस करना है, कोई वर्ड हो गया है ना, जैसे कि अब कोई विदेशी सॉन्ग, मतलब विदेशी वर्ड वहां पे आ गया, तो नहीं, इसको देसी करना है वहां पे। अच्छा। उस चीज को भी चेंज करते हैं हम लोग। अच्छा, आज तक आपका कोई ऐसा रैप जिसमें आपने विदेशी वर्ड प्रयोग कर लिया हो और आपके फैमिली के द्वारा सेंसर बोर्ड के तरह जैसा सेंसर लगा दिया गया हो, इस वर्ड को चेंज करना, वो कोई था ऐसा वर्ड? रहता है, जैसे अभी बिहार वाला रैप में था तो बेड था, एक बेड करके था, तो नहीं तो उसको चौकी करना है, मचान करना है। अच्छा, मतलब क्या गाए थे वहां पर आप? है, कल सुनिएगा रैपर सोन ऑफिशियल पे सुबह 7:30 बजे। अच्छा, मतलब थोड़ा सा उसका ट्रेलर बता दीजिए तो। ऐसे था, आइए न बिहार हम दिखाते संस्कार, लिट्टी चोखा के साथ खिलाएंगे अचार, बाकी नहीं सुना सकते। क्योंकि बिहार में काफी गीतें चोरी होती है, इसके वजह से ये हमें आगे का नहीं सुना सकते। लेकिन इनका जो रैप का शुरुआती है, आइए न बिहार दिखाते यहाँ का संस्कार, ये झलका रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार को अश्लीलता की ओर धकेला जाता है, बिहार से बाहर जब आप जाते हैं, अगर कहते हैं कि भोजपुरी गीत बजाओ किसी टैक्सी वाले को, किसी ऑटो वाले को, तो वो सीधा सीधी मना कर देता है। मतलब बिहारी भोजपुरी गीत का मतलब है, या बिहार से किसी भी गायक के द्वारा गाए
गाए हुए गीतों का मतलब है कि वो अश्लील ही होगा। लेकिन उसी बिहार में हमारे सोहन जी हैं और राजेश जी हैं जो काफी अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। अच्छा राजेश जी, आप कब से शुरुआत किए थे गीत गाना? मेरा दौर बहुत लंबा है समझे, और सच बात बोले हैं कि रास्ता बहुत कठिन है। अच्छा काम करने के लिए अच्छा काम कीजिएगा तो जल्दी का अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी ना कभी तो मिलता ही है। अच्छा। तो 2015 से मेरा स्टार्टिंग था, बट अब आप सबका प्यार मिल रहा है, पब्लिकों का प्यार मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, रैपिंग करके आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं बिहार में अगर रहते हैं तो? जहाँ तक हम नहीं सोचे हैं जी। या फिर जहाँ तक कोई नहीं सोचा वहां तक पहुंच सकते हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हनी सिंह है, वो बिहार से बाहर के थे, बादशाह बिहार से बाहर के थे, लेकिन सोहन हमारा बिहार का है और सोहन को सपोर्ट करना आज बिहार के एक एक नागरिकों का अहम योगदान सोहन के सपोर्ट करने में होना चाहिए, ताकि सोहन भी आगे चलकर हमारे बिहार का शान बन सके। शान तो है ही सोहन। बिहार से अभी कोई रैपर नहीं आया था जी। हमारे नजर में जी। जो बिहार के रैपर हो, जो बहुत बड़ा हो। एक है जी दरभंगा के हैं जी, श्लोका जी हैं, उनका रैप भी हम सुनते हैं जी। वो हसल में गए थे, लेकिन लोग उनको उतना नहीं जानते हैं जी। क्या है ना कि आप कंट्रोवर्सी में रहिएगा ना, वो अच्छा रैप करते हैं जी। आप कंट्रोवर्सी में रहिएगा ना तो आपको बहुत सारे लोग जान जाएंगे। भोजपुरी के बहुत नचनिया कलाकार है जो बिग बॉस में चले गए, पूरा दुनिया उनको जान गए, है ना, बिग बॉस में जाकर के। हसल में वो भी गए हैं, श्लोका जी गए, उनको कितने लोग जानते हैं बिहार के? कोई नहीं जानते। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे, वो अच्छा गाना गाते, इसलिए नहीं जानते। अगर वो अश्लील गाकर गए रहते ना तो अभी बिहार के टोटल लोग जानते और उनके भी इंस्टा पे और फेसबुक पे ब्लू टिक लगा होता। अच्छा एक बात बताइए, आपको इच्छा नहीं होती कि मैं भी अश्लील रैपिंग करूं ताकि एक एक लोगों तक मैं पहुंच सकूं? कैसे होगा भैया इच्छा? अगर आप अपने फैमिली से ही लगाव नहीं रखोगे, मतलब आप अपने फैमिली को ही चीज नहीं दिखा पाओगे। हम पहले ही बोले कि वो चीज पहले अपने फैमिली को दिखाते हैं जी, क्योंकि फैमिली हमको बहुत सपोर्ट करती है जी। तो अगर हम वो चीज अपने फैमिली के पास परोस नहीं सकते हैं तो क्या हम अपने पब्लिक के पास परोस सकते हैं? बिल्कुल नहीं परोस सकते, क्योंकि वो पब्लिक भी तो आपका फैमिली ही है। बिल्कुल फैमिली है, इसलिए वो चीज हम नहीं करना चाहते और भविष्य में भी कभी नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीतामढ़ी सीता जी के धरती के पुत्र हैं, जहाँ की सीता मैया अग्नि परीक्षा दी थी, उसी धरती के पुत्र सोहन भी हैं, राजेश भी हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं संस्कार इनका बताता है कि ये सीतामढ़ी के हैं। लेकिन उधर के नाम तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उस जगह से भी बहुत सारे अच्छे गायक हैं जो बिहार के लिए अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, लेकिन कुछ एक गायक की वजह से आज पूरा बिहार बदनाम हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, आपके सीतामढ़ी में कोई हैं जो अश्लील गीत गाते हैं? उतना नहीं पता है, हो सकते हैं। अच्छा। क्यों नहीं हो सकते? अगर भोजपुरी ही गाते हैं तो उसमें अश्लील ना गाएं तो वायरल ही नहीं होगा भोजपुरी में। ऐसा है, कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जो अश्लील नहीं गाया भोजपुरी में। अच्छा। सब कभी ना कभी गलती किया है, लेकिन हाँ बहुत सारे सिंगर है जो वो नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। अच्छा। हाँ तो अच्छा, मनीष काश्यप के ऊपर आपने जो रैपिंग किया था वो जरा सुनाएंगे? इनसे शुरुआत करते हैं। नेता से कब तक डरते रहेंगे, जो मजदूर ठेला ठेलते रहेंगे, होगा बिहार का सिस्टम बेकार तो मनीष काश्यप बन तुम्हें रेलते रहेंगे। इसके बाद भैया का है, रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को, करप्ट इंजीनियर नशेरी सरकार को, रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को, गरीब मजदूर और लूटेगा किसान को। हैरान होते हैं जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, कभी कालिदास विद्यापति जी के मिस्ट्री, मौर्य वंश के विराट साम्राज्य को, चंपारण सत्याग्रह के आगाज को, लीक होता पेपर एग्जाम से पहले, पुलिस की धांधली मजाल कोई कह ले, भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ, बिना काम वेतन काम करे तो घुस, जनता की हालत जैसे गन्ने का जूस, खुश होकर छापते हैं बड़े बड़े नोट, बन जाते गीदर जब लेना होता वोट, अपराधी नहीं अकल लेने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश, सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा। अच्छा, आपने रैपिंग के लिए मनीष काश्यप को ही क्यों चुना? क्योंकि बिहार में बहुत सारे नेता भी हैं, उनको क्यों नहीं चुने थे आप? हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि हम जब लॉकडाउन लगा उनका वीडियो हम देखना स्टार्ट किए तो ये चीज देखे ना उनके अंदर की जो चीज हम सोचते थे ना कि ये चीज सुधार होना चाहिए, जो हमारे नेशनल टीवी पे नहीं चलता था, उस चीज को हमारे बिहार में पूरे देश में दिखाया मनीष सर। अभी तक वो बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो ऐसे पहले कोई पत्रकार नहीं था जो इतना मतलब अपने बिहार के लिए सोचा हो, खासकर गरीब के लिए। इसलिए मैंने उनके ऊपर। और मनीष काश्यप के आने के बाद कहीं ना कहीं पत्रकारिता की जो भाषा परिभाषा है वो 360 एंगल में मोड़ दिया गया, है ना आपकी नजर में? हाँ। और इसीलिए आपने मनीष काश्यप को टारगेट किया। और
खास बात यह है कि हमारे मनीष कश्यप सर जी जिनके ऊपर गाना लिखा गया वो भी मनीष नाम के जो हमारे राइटर साहब है, अच्छा मनीष सोनू जी, जो भैया ट्रेनिंग पे भी गए हुए हैं, अच्छा बिहार पुलिस इनका निकला हुआ जी। है, तो वही लिखे। बहुत मतलब उनका जो भी रैप आता है, जो भी मेरा सॉन्ग आता है, जी। हमारे भाई लिखते, बहुत अच्छे लिखते हैं। अच्छा सोहन जी, आप शायरी भी किया करते थे, अच्छा एक दो शायरी सुनाइए बिहार के ऊपर, बिहार के ऊपर तो याद नहीं है, लेकिन हम सीतामढ़ी के ऊपर जरूर सुनाइए जरा। सुंदर वातावरणीय दृश्य देखना है तो थोड़ा सा वक्त तो करना पड़ेगा कुर्बान। कि सुंदर वातावरणीय दृश्य देखना है तो थोड़ा सा वक्त तो करना पड़ेगा कुर्बान। और जगत जननी सीता माँ का दर्शन करना है तो सीतामढ़ी तो आना पड़ेगा मेरी वाह। जान। जगत जननी सीता माँ का दर्शन करना है तो सीतामढ़ी आना पड़ेगा मेरी जान। मेरी जान किसको बोल रहे हैं इसमें? ऐसी मतलब ऐसा है कि पहले भी एक शायरी था कि हमारा शहर भी रंगीन है, तुम्हारे शहर का शोहरत अच्छा है तो मुझे मत बताओ। अच्छा कि हमारा शहर भी रंगीन है, तुम्हारे शहर का शोहरत अच्छा है तो मुझे मत बताओ। और मैंने सुना है मेरी जान तुम्हारे अयोध्या शहर में राम जी रहा करते हैं, अरे हम भी सीता माँ से मिलवाएंगे कभी, सीतामढ़ी तो आओ। वाह। अच्छा ये जो आपने रैपिंग और ये शायरी का शुरुआत कब से करा था, किस एज में? हाँ, जब हम 12th कर लिए, जब आर्मी की तैयारी कर रहे थे, जाते थे ट्रैक पे रनिंग करते थे। आप भी शायद आर्मी की तैयारी किए हैं तो आपको पता होगा, जब हम लोग रनिंग कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं। तो वहीं पे अब ग्रुप में हम ऐसा है ना कि क्योंकि मूड रिलैक्स हो जाता है, जितना थकान आता है सब खत्म हो जाता है। करते थे, सबके साथ में बोलता था चल भाई से कुछ शायरी सुना, कुछ गाना गा, तो ऐसा वहाँ पे करते थे। तो अच्छा, आर्मी के जो तैयारी करते थे उसके ऊपर भी आपने कोई रैप किया था, जरा सुनाएंगे? उस पे था, पापा किसान हम गरीब घर के बेटे हैं, 1600 मीटर में रेस्ट नहीं लेते हैं, चलते डगर में मचाते कहर, सुनो सनम हमें आर्मी लवर। इस टाइप से था। वाह। आर्मी लवर के लिए भी आपने एक था जी सेगा वाला जूता है पहचान। अगर आप भी सेगा वाला जूता पहने, सब पहनता है, पूरे आर्मी लवर पहनते हैं। सेगा वाला जूता है पहचान, हम आर्मी लवर, वतन मेरी जान, चना मीठा पे जिंदगी बिताते हैं, सुबह शाम रनिंग लगाते हैं, छाले परे पाँव रोता नहीं, जी करता मर जाऊं कि रोज रब से, अरे जी बनी ऑक्सीजन वर्दी। अच्छा एक बात बताइए, आर्मी की तैयारी करते करते जब आर्मी में नौकरी नहीं हुई तो आप इस फील्ड में उतर गए? हाँ। यही है ना? नहीं ऐसा या कोई गुरु थे आपके? ग्रोथ भी नहीं है, थक गए। अच्छा। क्योंकि आप सब कुछ फिट हो, सब कुछ ये हो, फिर भी आप सिलेक्शन नहीं हो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले आपके लिए कुछ अलग सोचे हैं जी। ऐसा है 3-3 4-4 बार क्वालिफाई होने के बाद हाँ री हाइट में छटना, कई बार तो री हाइट में, फिर कई बार डायरेक्ट छट गए, एसएसबी में भी निकाले थे वहां छट गए। इस बार बिहार पुलिस के मेरिट से छटे हैं। अच्छा, सारा चीज कंप्लीट होने के बाद भी आप बिहार पुलिस के मेरिट से छटते हो, डेट ऑफ बर्थ, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले आपके लिए कुछ अलग सोचे हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी हम उस चीज को छोड़ दिया, अभी भी डिफेंस की तैयारी मेरी जारी है। अच्छा, वो भी चलेगी और ये भी चलेगी। अच्छा हाँ। ये जो आर्मी का तैयारी करते थे और आर्मी एक बैग बदला जाता है अग्निवीर में, कैसा लगा था उस समय? उस टाइम तो बहुत गुस्सा भी आया था, क्योंकि किसी का अगर सपना आप 20 साल से 4 साल का कर देते हो तो बहुत बुरा फील होता है। और सबसे ज्यादा बुरा फील तो ये हुआ था जो हमारे आस पड़ोस के भाई लोग, उस टाइम तो हम लोग गेट से ही छट गए थे हाइट में। उससे पिछले बार हम हाइट में छटे थे, उस टाइम हम लोग गेट से ही छट गए थे। लेकिन जो हमारे आस पड़ोस के जो हमारे मतलब दोस्त लोग थे, जो लोग निकाले थे, जो लोग का सिर्फ क्या बोलते हैं मेडिकल या एग्जाम सिर्फ बाकी था, मेडिकल भी हो गया था, वो लोग जब छटे वो लोग रो रहे थे, तब इतना बुरा लग रहा था ना। तो उस समय के लिए कोई रैपिंग किए थे? था, वो सॉन्ग मैं रिकॉर्ड भी करा था। अच्छा। लेकिन उस टाइम ऐसा था ना कि उस सॉन्ग हम सरकार के खिलाफ कर दिए थे। अच्छा। बहुत रेले थे उसमें। अच्छा। उसको हम रिलीज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हर जगह जो है ना 144 धारा लग गया था, जब ट्रेन जला था ना, तो हमें लगा कि अगर इस सॉन्ग को रिलीज करते हैं ना तो जो है ना स्टूडेंट और बौखला जाएंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा सुना देंगे वो वाली? वो हमें याद नहीं है, फिर कभी सुनाएंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा चलिए, ये हमारे साथ सोहन थे और राजेश जी थे, जो दोनों मिलकर बिहार के ऊपर एक अच्छी छवि के लिए रैपिंग करते हैं, गीत गाते हैं, और कहीं ना कहीं बिहार को सुधारने में और बिहार के सिंगरों को सुधारने में एक जोरदार तमाचा इन दोनों के तरफ से है, जो अश्लील गा करके वायरल होते हैं। आइए ना, आप भी अच्छे गीत गाइए और इनके तरह अपना संस्कार बनाइए, ताकि कहीं भी जाएंगे तो आपको एक अच्छे नजरिए से देखा जाएगा, जिस प्रकार से सोहन को और राजेश को देखा जाता है। इसलिए जो भी अश्लील गीत को गा करके वायरल होते हैं, अश्लील गीत गाना छोड़िए और हमारे बिहार के अच्छे संस्कार को दिखाइए, दर्शाइए, ताकि हमारे बिहार का नाम भी एक अच्छे स्टेट में आ सके और बिहार के गीतों का नाम
जो आज अश्लील की तरफ चला गया है वो अच्छे गीतों में चुना जा सके। इसलिए सभी लोगों को मिलकर एक प्रयास करना है, इनके जैसे सिंगरों को सपोर्ट करना है और जो अश्लील गाते हैं उनका विरोध करना है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।